Hi everyone, how are you guys? I hope you are doing great. और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और साथ साथ हम उसके टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, कुछ 4 टाइप्स हम देखेंगे यहाँ पे। और हम एक और चीज़ करेंगे एडिशनल विच इज़ गोइंग टू बी द एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मेरे पास कुछ हैं तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर इनटू द वीडियो। तो अगर आप चैनल पे आ गए हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो आज आपका ये वाला टॉपिक तो क्लियर होने वाला ही है। तो उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब आप सेंटेंस टॉपिक कर रहे हो तो आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि भाई ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पे फोकस करने वाला पॉइंट है विच मेक्स द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल क्या देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें बहुत सारे कुछ वर्ड्स लिखे हों, ठीक है, जो एक सेंस बनाए। जैसे क्या हुआ कि जैसे अगर एक मैंने लाइन लिखा है यहाँ पे हाउ आर यू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कैसे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है हाउ आर यू, तो यहाँ पे सेंस बन रहा है कि भाई हाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कैसे हो। लेकिन अगर मैं यही लिखूँ आर यू हाउ, अब भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। ठीक है ना, आर यू हाउ, ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं बना ना। पूछना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, लाइक दिस, है ना। सो बेसिकली आर यू हाउ इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बट इट इज नॉट कैन बी कॉल्ड एज अ सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी जो है वो एक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में होने चाहिए, एक जो अरेंजमेंट है हमारी इंग्लिश के अकॉर्डिंगली वैसे होनी चाहिए। तो ओवर एंड ऑल कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जो एक सेंस बना रहे हो, ठीक है, कंप्लीट सेंस बना रहे हो, लाइक हाउ आर यू, ठीक है, इट इज अ सेंटेंस, तो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड सेंटेंसेस। तो आई होप कि सेंटेंसेस क्या बोलते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे। ठीक है, तो जो हमने अभी डिस्कस करा है दोनों एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखो, अगर आप बात करोगे टाइप्स की, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, डिक्लेरेटिव जिसको आप असर्टिव भी बोलते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, सो डू वॉच टिल द एंड। आप पेशेंस बना के देखिए, आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा। ओके, चलो, तो हमने देख लिया यहाँ पे दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और डिक्लेरेटिव को आप असर्टिव भी बोल सकते हो। तो अब चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ डिक्लेयर करें, कोई बात आपको बता रहे हैं, आर कॉल्ड द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से। ठीक है, हर एक में मैं आपको पहचान भी बताऊंगी। ठीक है, तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्टेट और बी ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड समथिंग, ठीक है, ये कुछ डिक्लेयर करते हैं एंड यहाँ पे ये कुछ डिक्लेयर करे होंगे। ये 2 पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल क्या बात करें हम, जैसे यहाँ पे लिखा है द स्कूल विल रिमेन ओपन टुमारो। ठीक है, तो स्कूल जो है वो टुमारो यानी कि कल भी ओपन रहेंगे, कल तक ओपन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाया हुआ है ना, और ये सेंटेंस कुछ डिक्लेयर भी कर रहा है, कुछ बता रहा है। इट टेल्स यू समथिंग, ठीक है, इट इज डिक्लेयरिंग समथिंग कि स्कूल जो है टुमारो कल तक ओपन रहेंगे, रिमेन ओपन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज शिखर धवन वॉज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द मैच। ठीक है, शिखर धवन उसमें मैन ऑफ द मैच था, मतलब ही वॉज प्लेइंग वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी एक डिक्लेयर करा है, कुछ आपको बताया है, एंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप। द ट्रेन विल अराइव एट 9 PM टुडे, आज जो ट्रेन है वो 9 बजे तक अराइव होगी। फिर अगेन इट दे आर डिक्लेयरिंग समथिंग एंड इट द सेंटेंसेस एंड विद द फुल स्टॉप। सो दीज आर द की पॉइंट्स विच यू कैन रिमेंबर। ठीक है, और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। नाउ लेट अस मूव टू दी सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। और अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत डाउट भी रह जाएगा तो डोंट वरी, वो जो हम लास्ट में करने वाले हैं एक्सरसाइज वो होने वाला है आपके लिए बोनस पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ समझते जाओ कि असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव ये क्या क्या सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इट इज ऑल अबाउट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू दी सेकेंड टाइप। अब हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कमांड,
ध्यान रखना ये वर्ड्स एक कमांड को एक्सप्रेस कर रहे हो या एक रिक्वेस्ट को या कोई सजेशन हो, दीज आर कम अंडर एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टाइप या कैटेगरी। तो वो सेंटेंसेस जहाँ पे कोई कमांड दी जा रही है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई सजेशन दी जा रही है, ठीक है, सो वो सारे कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव में आते हैं। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप अगेन, ये भी फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, ठीक है, इनमें भी लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब देखो मैं क्या बात कर रही हूँ, जैसे कि मान लो जिन भी सेंटेंस में एक कमांड दी हुई हो, कमांड मतलब स्विच ऑफ द फैन, कमांड कह लो या एक ऑर्डर टाइप कह लो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद करो, ठीक है, पार्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगेन एक रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर मे आई गो अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना अब क्या था कि इंपेरेटिव क्वेश्चन मार्क से तो नहीं स्टॉप होने थे, फुल स्टॉप से होने थे, लेकिन मैम यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा तो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में सवाल ही पूछा जा रहा है ना, वो कह रहे हैं कि मे आई गो अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, तो ये हुआ तो एट द एंड सवाल ही, तो इसलिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। बट ये आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में, क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग अ रिक्वेस्ट, तो व्हेन सेंटेंस में एक कमांड दी हुई हो या रिक्वेस्ट मेक की गई हो या फिर सजेशन दी गई हो, वो सारे आर द पार्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो कमांड हो या रिक्वेस्ट हो इंपेरेटिव में आएंगे। अब एक और चीज मैंने बोली थी सजेशन, कोई अगर किसी को सुझाव दे रहा है मान लो किसी भी तरह का, फॉर एग्जाम्पल लेट अस वॉच अ मूवी टुडे, एक सजेशन दिया भाई आपके फ्रेंड ने कि चलो भाई आज मूवी देखने चलते हैं, लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है तो आप नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये टॉपिक देख रहे हो एग्जाम से पहले, है ना, तो एक तो पहली बात तो क्लियर है कि आपका ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, जो भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं ये टॉपिक बच्चे, है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली लेट अस वॉच अ मूवी टुडे के सजेशन है, और सजेशन अगेन पार्ट होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो आई होप यू गॉट इट कि यहाँ पे इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं आएंगे, ठीक है। चलो अब और इस चीज़ें देखते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है सो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। ओके चलो, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये है टाइप ऑफ सेंटेंस में थर्ड वाला, है ना, ऐसे आप समझते जाओ नाम से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे नोटिस करना ये इसमें कौन से टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर कोई सडन इमोशन, सडन मतलब अचानक से कोई इमोशन जो आपका अपीयर हो रहा है, दैट कैन बी ऑन अ हैप्पी नोट, ठीक है, दैट कैन बी ऑन अ सरप्राइज नोट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो वाले सेंटेंस आते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है या एक सडन इमोशन, जो सडन मतलब अचानक से कोई जो आपका इमोशन आया है, ठीक है, तो इसमें वो सारे सेंटेंसेस आते हैं। तो और ये जो यहाँ पे इनकी पहचान देखो, ये ध्यान से देखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यहाँ से ये जो सेंटेंस है वो एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क पर, ठीक है जी। ये मेरा ये सही से पॉइंट आउट ही नहीं हो रहा था। चलो अब आई होप आपको ये बात समझ आई हो। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी या सडन इमोशन किसी का है, या फिर ये जो सेंटेंस है वो हमेशा ये इसका वो है पॉइंट याद रखने का कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होंगे। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द सेम। देखो जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये कौन सा सेंटेंस है, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। अब नेक्स्ट देखो, चलो, ओ माई गॉड ही इज सच अ लायर, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या एक सडन इमोशन भी आप कह सकते हो, जैसे कि आपको पता चला कि भाई ये तो ऐसे, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे ना एक्सक्लेमेटरी मार्क जिन भी सेंटेंस में आए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशन दिखेगा, जैसे कि मान लो द ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगेन एक अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई है, या ड्रेस को देखते ही आपके मुंह से निकला वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ पे पूरा आप लिख लो, मान लो वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जब आपकी एकदम से ड्रेस को देख के मान लो सडन फीलिंग यही हुई कि भाई ये तो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस्ड इट, एंड दिस इज द नाउ पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हिच एंड्स विद एन exclamation mark। okay, I hope you got it, and now let us move to the last one which is the fourth type, और उसके बाद do not worry हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
और अगर समझ आ रहा है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी। एंड द फोर्थ टाइप वी हैव इज इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव की कैटेगरी में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, बेसिकली द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर come under the category of interrogative sentences and because they are asking the question, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एंड होगा, ठीक है, या फिर वो जो सेंटेंस एंड होगा दैट विल बी एंड ऑन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो सिंपल है, वेयर आर यू गोइंग, जैसे जो मैंने आपको याद है वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक सेंटेंस दिया था दैट इज हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है, ठीक है, इस सेंटेंस में। तो ये पार्ट हुआ किसका, यस इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। सो वेयर आर यू गोइंग, डू यू नो हर, व्हाट्स इज योर नेम, सो दीज ऑल आर सेंटेंसेस जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हैं एंड इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क कम्स अंडर एज इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में ये आते हैं। लाइक एक और देख लो एग्जाम्पल, आर दे कमिंग टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में आ रहे हैं, तो अगेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, द पार्ट ऑफ interrogative sentence, it is the part of interrogative sentence. I hope you got it, these are the 4 types, ठीक है। एक बार मैं आपको चारों टाइप दिखा देती हूँ, आप चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा आपका इंटैरोगेटिव, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। ये रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टेक द SS इफ यू वांट टू। इंपरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे मैंने आपको विद एग्जाम्पल्स भी बताए हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। एंड जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों ही इसके नाम है, असर्टिव भी हो सकता है और डिक्लेरेटिव भी, बट वही सेंटेंस आएंगे जो दे आर डिक्लेयरिंग समथिंग, इट टेल्स यू अबाउट समथिंग, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब फटाफट से हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, तो डू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। और वो होमवर्क आप मेरे को कहाँ बताएंगे, आप मेरे को बताएंगे उसके आंसर कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो डू कॉमेंट डाउन बिलो फॉर द आंसर ऑफ द सेम। एंड नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है उनके लिए एक बार मैं सम अप कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। डिक्लेरेटिव या आप इन्हें बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया होगा, ठीक है। क्या किया होगा, इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन की होगी और साथ साथ इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। कुछ डिक्लेयर किया है, कुछ आपको बता रही है ये सेंटेंस और फुल स्टॉप से एंड होंगे। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आपसे आस्क क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है एक सेंटेंस में, तो वो इंटैरोगेटिव का पार्ट होगा आस्क क्वेश्चन एंड इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर बात करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, तो ये वो सेंटेंसेस है जहाँ पे एंड होता है विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे कि सेंटेंस लाइक ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं वाओ, ओ माय गॉड, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशन आएंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर सडन इमोशन, अचानक से जो इमोशन आते हैं, वाओ नाइस, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई सडन इमोशन हो सकता है, वो हैप्पी नोट पे भी हो सकता है, वो सैड नोट पे भी हो सकता है, बट बेसिकली यहाँ पे सडन इमोशन और इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो लगा होगा, ठीक है। और लास्ट वन जो हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वो काइंड ऑफ सेंटेंसेस है जहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, या तो कोई कमांड होगी, या कोई रिक्वेस्ट होगी, या फिर कोई सजेशन होगी, CRS। तो वो वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पार्ट होंगे जहाँ कोई कमांड दी गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, एक रिक्वेस्ट मेक की गई हो, मे आई गो टू वॉशरूम लाइक दिस, ठीक है, और या फिर कोई सजेशन दी गई होगी, ठीक है। तो उस काइंड ऑफ सेंटेंस इम्पेरेटिव में आएंगे। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, जिससे कि आपका सम अप हो जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान रहे। और अब हम फाइनली वीडियो के उस मोड पर आ चुके हैं जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। आपके सामने कुछ सेंटेंस है, तो हमने जो 4 टाइप पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी एक ये हो सकता है, ठीक है। चलो अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या मैं कहूँ फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैव यू एवर सीन अ प्ले, क्या तुमने कभी कोई प्ले देखा है। हैव यू एवर सीन अ प्ले। एंड आपको ये भी नोटिस करना है कि लास्ट में ये कैसे एंड हो रहा है, जैसे ये लास्ट में एंड विद द क्वेश्चन मार्क, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आप अपने आंसर मन में बोलते जाओ और स्क्रीन पे भी आपके सामने आंसर आते जाएंगे ताकि आपकी कंफर्मेशन भी हो जाए, ठीक है। तो देखो, हैव यू एवर सीन अ प्ले,
दिस इज द पार्ट ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहली चीज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। तो ये और कोई नहीं है, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है? दिस इज द टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। कीप क्वाइट व्हेन द टीचर इज टीचिंग। शांत रहो जब टीचर पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक अ, यस इट इज लाइक अ कमांड। कोई कमांड दे रहा है ना, कोई ऑर्डर टाइप दिया जा रहा है, कीप क्वाइट व्हेन द टीचर इज टीचिंग। ठीक है, या फिर कोई अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो ये पार्ट ऑफ सजेशन भी हो सकता है कि चुप रहो अभी मैम पढ़ा रही है, तो ये पार्ट ऑफ सजेशन भी हो सकता है। तो बेसिकली दोनों ही बातों में ये किस में बन रहा है? ये बन रहा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में, राइट? तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अ रेनबो हैज 7 कलर्स। एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। सो इट इज टेलिंग यू समथिंग। कोई चीज़ डिक्लेयर की जा रही है, डी फॉर डिक्लेयर मतलब, समझ रहे हो? तो कोई चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर की जा रही है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन एंड विच इज हुर्रे वी वॉन द कंपटीशन। ठीक है, तो एक ये क्या है? एक सडन इमोशन। और अगेन क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको सामने ही दिख रहा है तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क आता है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग है कि हुर्रे वी वॉन द कॉम्पिटिशन। एकदम से जीतता है जब कोई, तो एकदम से सडन इमोशन क्या होता है कि वाओ हम जीत गए, है ना? तो ये वही है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। द वेदर इज़ वेरी ह्यूमिड। ठीक है, वेदर में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है ना? तो इट इज़ द पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, मे आई टेक योर बुक। क्या मैं तुम्हारी बुक ले लूँ? ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, कोई चीज़ पूछी जा रही है ना कि क्या मैं बुक ले सकती हूँ। ठीक है, और जब रिक्वेस्ट करेंगे, कोई चीज़ सवाल है रिक्वेस्ट में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो आएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम यहाँ तो, जिन्होंने पूरी बात नहीं सुनी होगी ना, मतलब पूरी वीडियो ढंग से नहीं देखी होगी, तो वो सोचेंगे कि भाई एंड विद द क्वेश्चन मार्क फटाफट से इंटरोगेटिव में लगा लो। बट यू हैव टू ऑल्सो नोटिस कि यहाँ पे ना वो रिक्वेस्ट करा है, मे आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले लूँ। सो इट विल कम अंडर एज द रिक्वेस्ट कैटेगरी। ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, सवाल नहीं पूछ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम वो इम्पेरेटिव का पार्ट होता है ना? तो इट इज़ द पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई, जिनमें आपको करने हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये वाले आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये रहे इसके आंसर आपकी स्क्रीन पे। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये है वो होमवर्क क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको यहाँ पे इसके जवाब मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो यू कैन डू कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट टू। ठीक है, तो ये रहे कुछ मैंने आपको 7 तक के सेंटेंस कराए थे, 8 से लेकर के कुछ 15 तक के सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं। आपको हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर बताना है कि चारों टाइप में से ये किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है जी, आई होप यू विल डू दैट एंड या यू विल लर्न समथिंग न्यू। ठीक है जी, चलो। और जिसका भी कमेंट मेरे को लगेगा कि हाँ उन्होंने सही जवाब दिए हैं, ठीक है, तो मैं उनका जो है कमेंट पिन कर दूंगी। और जिन्होंने गलत जवाब भी दिए होंगे तो कोई डोंट वरी, कोई बात नहीं है, आप फिर से दोबारा से वीडियो को विजिट कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो।